नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राजकीय संस्कृत महाविद्यालय काजीपुर के प्राचार्य मनोज कुमार जी। इनसे हम जानेंगे, बराबर हमारे मुख्यमंत्री जी और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि आज से 17 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी। ये आप बुजुर्गों से पूछिए, समाज में वैसे तबके से पूछिए जो काफ़ी मतलब कि कम से कम 45 साल से ज़्यादा के हों, क्योंकि 15 साल लालू प्रसाद जी का शासनकाल और 17वां साल जो नीतीश कुमार जी का जा रहा है, तो ये 32 साल के शासनकाल में बिहार किस ओर जा रहा है। आज से 17 साल पहले बिहार कहाँ था, नीतीश कुमार जी के आने के बाद कहाँ है, इसी बातों पर चर्चा करेंगे हम प्रिंसिपल साहब से। सर, आपका ब्रेकिंग बिहार में स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्रेकिंग बिहार के आप अनिल बाबू हैं, आपका बहुत बहुत इस महाविद्यालय में स्वागत है, सम्मान के साथ। आपने जो प्रश्न किया है वो बहुत यथोचित और सामयिक है। मैं लालू प्रसाद जी का भी जो कार्यकाल था उसमें मैं जागरूक छात्र के रूप में, इसलिए कि उसमें मैं इंटर में मैट्रिक इंटर में था, उस समय से अभी तक मैं देख रहा हूँ। जो वर्तमान कार्यकाल है मुख्यमंत्री महोदय का और पीछे का कार्यकाल लालू जी के समय का, दोनों में तो निश्चित रूप से अंतर है। वर्तमान परिवेश में जो आपको बिजली, सड़क, बालिकाओं के लिए साइकिल, पोशाक का जो कार्यक्रम हुआ और जिससे समाज लाभान्वित हो रहा है, आम लोग भी स्पष्ट रूप से इसको महसूस कर रहे हैं। लालू जी के समय में जो कार्यकाल था उसमें जातीय उन्माद की हम लोग अखबारों में देखा करते थे, टीवी में पढ़ा करते थे। हमारे पिताजी है ना प्रोफेसर हुआ करते थे उस समय, 5 महीना 6 महीना बस उनकी तनख्वाह मिलती थी। महाविद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति सम्मान होने लगी थी, तो सामान्य से भी कम होने लगी थी। अराजकता की स्थिति हो गई थी, लोगों में शमन और छोटे जाति बड़े जातियों में जो है सो बड़ा कलह होने लगा था, बहुत ज़्यादा तनाव। हाँ, अब ऐसा एक दुर्भाग्य कहा जा सकता है लालू प्रसाद जी के लिए कि केंद्र में बैठे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की ने सिफारिश कर दी, जिसका खामी आज उनको भी भुगतना पड़ा। या वो चाहते थे या नहीं चाहते थे वो तो हम लोग नहीं जानते हैं जी। लेकिन उसका प्रभाव भी बिहार में पड़ा और उससे अछूत बिहार भी नहीं रहा। वो हो सकता था कि राज्य के मुख्यमंत्री के नाते वो स्थिति को साल 2 साल 3 साल 4 साल में अगर प्रयास करते तो हमारी सोच से लगता है कि वो एक समान स्तर तक पहुंच सकती थी, लेकिन वह स्थिति पहुंची नहीं और एक समाज में खाई उत्पन्न हो गया। उसका प्रभाव शिक्षा पर तो पड़ा ही, स्वास्थ्य पर भी पड़ा। उसका नतीजा हुआ कि बिहार को आज जिस स्थिति पर होना चाहिए वो स्थिति पर बिहार उनके समय में नहीं आ सका। उनके समय में भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जो कि सवर्ण वर्ग से भी आते थे जी। और नीचे वर्ग से भी आते थे। नीचे वर्ग में भी कुछ लोग ऐसे नेता हुआ करते थे जो कि सामान्य विचारधारा के लोग थे। तो अंदरूनी पार्टी की बात होगी, अब क्या उनकी पार्टी की पॉलिसी थी, लेकिन बिहार के आम लोगों को जो एक उम्मीद था उस उम्मीद पर वो खरा नहीं उतर पाए। जब नीतीश सरकार आई तो यहाँ की बिजली की स्थिति बहुत ख़राब थी, सड़क की स्थिति बहुत ख़राब थी। इसको मैंने भोगा है। मैं अपने गांव जहाँ पर मेरा घर है, जहाँ पर मेरे पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ से 55 किलोमीटर था और वह बहुत। कौन सा जगह था सर? मेरे पिताजी मुजफ्फरपुर में थे और मेरा घर शिवहर पड़ता था। मैं ये कह रहा था कि मैं उस समय साइकिल से जो है तो गांव गया 55 किलोमीटर। ये स्थिति थी रोड की स्थिति थी कि अगर बाढ़ आ गया तो कट गया, फिर बन नहीं रहा है। और शिवहर के बाद मैंने कि मीनापुर एक जगह पड़ता है, वहाँ से आप जा नहीं सकते थे। मैं इसको भोगा हूँ। अब बिजली की वही हालत थी। बिजली की बहुत बुरी स्थिति थी। आज वो नीतीश जी के आने के बाद उसमें निश्चित रूप से बहुत सुधार हुआ है, सड़क के मामले में, बिजली के मामले में। अब तो ये हम लोग दरवाजे पर मैंने कि मुजफ्फरपुर में बैठे या पटना में बैठे, मैं अपने घर तक गाड़ी से 4 चक्के से चल जाता हूँ। ये मैं आपको हाँ चल जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह हुआ है। और जगह भी सुधार हो रहे हैं। शिक्षा में भी उस ढंग की सुधार
इन सरकार में भी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री जी या शिक्षा मंत्री जी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, ये समाचार माध्यमों से पता चलता है। सरकार संस्कृत के लिए भी बहुत खर्च करती है, अच्छी खासी बजट देती है, जिसका मुझे एक आकलन ठीक से याद नहीं है, मैं गलत नहीं। हाँ, अच्छी खासी राशि देती है। मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो रही है। सर, चूंकि आप एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, इसलिए आपसे उसी से संबंधित सवाल हम करना चाहेंगे कि लालू राज में जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस समय शिक्षा भी व्यवस्था जो था गड़बड़ा गया, जातीय उन्माद अपने चरम पर था, तो उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए जनता ने नीतीश सरकार को चुना। आज सर 17 साल का समय भी कम नहीं होता है, 17 साल में वो फर्क नज़र आना चाहिए जिस बदलाव के लिए नीतीश कुमार जी को जनता ने वोट दिया था। आपको क्या लगता है सर कि वो बदलाव सही अर्थों में हो पाया है? एक ऐसा है ना कि हम बहुत सारी अपेक्षा पाल लेंगे तो वो संभव नहीं है जी। तो हो सकता है कि सरकार की भी अपनी व्यवस्था हो, और हो सकता है कि हम जो देख रहे हैं तो सरकार के पास में उससे भी खराब स्थिति हो, क्योंकि बिहार में बाढ़ की जो स्थिति है, उत्तर बिहार मोटा मोटी करीब 15-16 डिस्ट्रिक्ट जो है सो बहुत हर साल यह स्थिति बहुत खराब रहती है। उस पर अरबों खरबों रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है, जिसका कुछ आउटपुट आपको प्राप्त नहीं होता है, और हर साल वो लगना है। तो उसके लिए कोई ना कोई ठोस नीति सरकार को बनानी होगी कि एक बार ही लगे, कम से कम 10 साल 20 साल तो हम निश्चिंत रहे। सालाना अगर 10 अरब रुपया में अगर वो स्थिति अगर नॉर्मल हो जाती है तो हर साल का लफड़ा नहीं रहेगा, तो और जान माल की भी हानि होती है। सर, एजुकेशन लाइन में नीतीश सरकार और क्या सुधार करे? जैसे आपने बताया कि अच्छा खासा फंड जो है इस लाइन को दिया जा रहा है, उसके बावजूद मॉनिटरिंग के अभाव में वो आउटपुट नहीं आ पा रहा है जो आ सकता था इतना खर्च के बावजूद। तो सरकार को और क्या करना चाहिए कि इससे एजुकेशन जो और बेहतर, चूँकि सर स्कूलों में जो खिचड़ी योजना ये सब हुआ है, हम लोग का अपना आकलन है कि इससे पढ़ाई बाधित ही हुआ है। बच्चा भी खिचड़ी खा रहा है, टीचर भी जो है वो खिचड़ी के ही चक्कर में दिन भर लगा हुआ है, और पढ़ाई जो है वो कहीं नहीं हो पा रहा। मेरा ही मानना है कि एक सामान्य जो पद्धति है उसी को अपनाकर अगर इसको चलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपेरिमेंट में ही समय पार करने से ठीक नहीं है। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई हो, भोजन का बात नहीं। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात है, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहूँगा कि सभी प्रधानाचार्यों को, वो प्राइमरी स्कूल के हों, महाविद्यालय को, उनसे ये खुला है ना पत्र मांगा जाए कि आपको छात्रों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार की सुविधाएं, किस प्रकार का उपकरण, क्या आवश्यकता है, कैसे आप इसको डेवलप कर सकते हैं, वो मैं मदद करने के लिए आपको तैयार हूँ। तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान स्थिति है उसमें और अच्छी स्थिति हो सकती है आने वाले वक्त में। अब अगर आप भी हमसे पूछें कि आपको इसको थोड़ा सा और डेवलप करने के लिए क्या आउटपुट आप दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि मुझे ये अगर सुविधा दिया जाए तो जो आज स्थिति है और बेहतर मैं कर सकता हूं। आपको इस साल भी हमारे छात्र जो कि दरोगा में भी आज संस्कृत का अच्छा दरोगा में भी ये ट्रेन में की उसका जो है चयन हुआ है। दूसरी बात है कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को जो है सो सरकार जो है सो उपशास्त्री जो इंटर होता है उसको DLED सब में भी अब नामांकन पर रोक लगा दी है। एक तरफ आप उर्दू को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, संस्कृत पढ़ने वालों को सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो इसको आप सीमित कर रहे हैं कर्मकांड और पूजा पाठ पर। तो आम लोग संस्कृत क्यों पढ़ने आएगा? पहले आपको सुविधा था कि जो आदमी आचार्य पास किए हुए हैं तो उनको BEd का समान दर्जा था, उसको भी 10% था रिजर्व, उसको लालू जी के समय में हटा दिया गया। इनके समय में पिछले साल से ही उपशास्त्री शास्त्री वाले को DEd में एडमिशन। सर, आप लोगों ने तो आवेदन दिया है, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ? हम लोगों ने आवेदन दिया है, शिक्षा मंत्री से मिला है, आपके माध्यम से भी मैंने एक बार कहा है। तो सरकार से मेरा ये आग्रह है, इस पर पुनः विचार करें। मुख्यमंत्री का ये जो शुरू में आकलन था कि बिहार के किसी भी जिले से 6 घंटा में पटना पहुंचा जाए, जिसको उन्होंने और अब कम कर दिया कि 5 घंटे में, इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है? जो आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना देख रहा हूँ अखबारों और टीवियों में, उससे तो लगता है कि 2-4 साल में ये स्थिति मुख्यमंत्री जी अपनी बात को साबित करने में। सर, आपका शिवहर यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है घर, आपका गाँव? करीब 125-30 किलोमीटर होगा। कितना समय लगता है सर आपको? अभी मोटा मोटी आपको करीब 4 घंटे लगते हैं। तो रोड के मामला में आप नीतीश कुमार की सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं? 90% दे रहे हैं। जो बिहार में सर आप बता रहे हैं कि सड़क के कारण मतलब हमको साइकिल से जाना पड़ता था, गाड़ी चलने की स्थिति नहीं थी, उसमें आप 90% दे रहे हैं, तो ये सरकार के लिए तो प्लस पॉइंट है। जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा।
मैं चाहे कोई कहेगा, अच्छा कहेगा ही। शिक्षा में इनको थोड़ा सा प्रॉपर जो है तो ध्यान देना पड़ेगा महाविद्यालयों पर। पहले से सर एजुकेशन सुधरा है या वही स्थिति? नहीं, पहले से सुधरा है, लेकिन इसमें और सुधार की जरूरत है। सर ये भी कहा जाता है कि पहले जो है व्यवसायी वर्ग बिहार से भागता था, आता कोई नहीं था, अब आपको क्या लगता है सर? नहीं, इसमें निश्चित रूप से मैं आपको कहूँगा, मैं भी परिवार वाला लोग हूँ, उसमें बहुत सुधार हुआ है। परिवार के साथ ही आप बाहर जाने में भी थोड़ी सी कठिनाई होती थी 9-10 बजे रात के बाद, अब उसमें बहुत अप्रत्याशित जो है सो कमी आई है। आप निश्चित रूप से आप जो है सो बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं। उस पर अब व्यक्तिगत रूप से आपका किसी को रंजिश हो वो अलग बात है, लेकिन उसमें निश्चित रूप से नीतीश सरकार ने बहुत लॉ एंड ऑर्डर में बहुत 90 के दशक में सर आप एकदम युवा थे जी, और अभी के करीब में आपका 50-55 साल करीब एज होगा, तो आप बढ़िया से आकलन कर सकते हैं। नहीं, निश्चित रूप से मैं ये महसूस करता हूँ कि अब लॉ एंड ऑर्डर नीतीश जी ने बहुत हद तक सुधार लिया है जी, बहुत सुधार लिया। अब व्यक्तिगत किसी लोगों का कुछ हो अलग है सर, जब तक समाज है क्राइम को आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको कम कर सकते हैं। हाँ, बहुत हुआ, कम हुआ, इसमें संदेह नहीं, इसमें मैं इनको अच्छा नंबर देता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुमार जी। आपने साफ सुना, जब लालू जी की सरकार थी उस समय युवा थे और इन्होंने साफ कहा कि उस समय शिक्षा से लेकर जातीय उन्माद जो है अपने चरम पर था, और आज जो है रोड के मामले में भी नीतीश कुमार सरकार को सर ने 90% अंक दिया है। तो थोड़ा सा इनका कहना है कि नीतीश सरकार अगर शिक्षा में अगर और सुधार लाती है तो बेहतर होगा। फंड भी मिल रहा है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। तो आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।